आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जनसभा जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप तमाम की यहां पर आमद से, यहां पर आपकी मौजूदगी से ना सिर्फ हमारे हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आपका जमा होना पीडीएम के तमाम मुखालिफिन को एक पैगाम मिलता है कि इंशाअल्लाह ताला आपके बाद इस पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पूर्वांचल में एक नया सियासी इनकलाब का आगाज होने जा रहा है। और मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला पीडीएम एक नई तारीख को रकम करेगा। और पीडीएम इसलिए बनाया गया कि उसमें उसके जरिए से पिछड़ा दलित और मुसलमानों को उनसे सामाजिक न्याय हो, उनसे इंसाफ हो, उनसे उनको उनका हक मिले। और तमाम बहुत से सियासी नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं मगर हिस्सा नहीं देते हैं। चुनाव के वक्त तो सब बात करते हैं मगर चुनाव में वोट लेने के बाद वो सिर्फ अपने ही खास परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएम इस बात को आपके सामने साफ तौर पर रखना चाहता है कि अगर आप पहली तारीख के दिन यहां से पीडीएम के उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल साहब को अपना कीमती वोट देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि पिछड़ा दलित और मुसलमानों को न सिर्फ उनसे इंसाफ होगा बल्कि उनके लिए तरक्की की राहें बनाई जाएंगी। उनको वो मुकाम दिया जाएगा जो किसी सियासी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी कांग्रेस हो, हमारी कोशिश यही है कि पीडीएम के जरिए आप तमाम को आपका हक मिले। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप पीडीएम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए और अपने वोट का इस्तेमाल भी करिए। ये पीडीएम सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं, हमारी पार्टी और पार्टी के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब के साहिबा के साथ रहेंगे और माताजी के हाथ को मजबूत करते रहेंगे। और मरहूम सोनेलाल पटेल साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ख्वाबों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो मेरी बहन पल्लवी पटेल उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को मैं आपको ये बात जरूरी समझता हूं कि अगर पल्लवी पटेल को सत्ता की जरूरत होती तो पल्लवी पटेल बीजेपी से जाकर सौदा कर लेती। पल्लवी पटेल को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से दूरी अख्तियार की। पल्लवी पटेल को अगर सीट की जरूरत होती तो वो समाजवादी पार्टी में रहती, मगर पल्लवी पटेल के सामने अपने बाप के सोनेलाल पटेल के उन ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है अपने कंधों पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ अपनी समाज के लिए बल्कि गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, जिसने पुलिस से कई मर्तबा अपने जिस्म पर लाठियां खाई, मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी इस बहादुर बेटी की, बहन का साथ दें और उन ख्वाबों को हम पूरा करें। और यकीन जानिए अगर वो ख्वाब पूरे होंगे, मुझे यकीन है कि वो ख्वाब पूरे होंगे, तो वो सिर्फ पल्लवी पटेल के इनफरादी ख्वाबों की ताबीर नहीं होगी बल्कि वो तमाम के तमाम गरीब और मजलूमों के ख्वाबों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये मिर्जापुर की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और आप देखते हैं कि यहां पर एक जमाने में बेहतरीन कालीन बनता था, मगर आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो मिर्जापुर में आकर कालीन की बात नहीं करते,
मोदी आकर मिर्जापुर में ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए कि वो सरजमीन है जहां पर अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, जमीन और आसमान को बनाने वाले ने यहां के नौजवानों की उंगलियों में फन दिया है, जो अपना पसीना बहाते हैं और बेहतरीन खालीन बना सकते हैं। तो मालूम हुआ कि मोदी और बीजेपी आरएसएस को नौजवान के पसीने की और उनकी मेहनत की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ यही चाहती है कि नौजवानों के दिलों में, उनके जहनों में, उनकी सोच में, उनकी जिंदगियों में एक नफरत की जहर को घोल दिया जाए और वो सिर्फ मोदी की सभाओं में जाकर मोदी का नाम लेकर नारे लगाते रहे। पीडीएम आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला आप यहां से हमारे उम्मीदवार को कामयाब करिए। दौलत सिंह पटेल साहब को कालीन की इंडस्ट्री के लिए हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब और हम मिलकर उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंडस्ट्री और मजबूत हो सके। एक जमाने में यहां पर पीतल की इंडस्ट्री होती थी, मगर मोदी मिर्जापुर को आकर वही पुरानी बात कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। मोदी जी, यहां पर पीतल की इंडस्ट्री के लिए आपने क्या किया? मगर मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी मिर्जापुर को आकर कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाए। मोदी जी, मिर्जापुर को आने के लिए यहां पर एक ही पुल है और वो भी पुल खराब हो जाता है। कभी मोदी जी आप गाड़ी में आइए मिर्जापुर को, जैसा हम गाड़ी में आए थे। आप आसमान से आते हैं, जमीन पर 2-10 कदम रखते हैं और आप फिर आसमान में उड़कर चले जाते हैं। आपको गरीब की तकलीफ का कैसे अंदाजा होगा? यहां पर आप जानते हैं कि मिर्जापुर में, चुनार में एक सीमेंट की फैक्ट्री थी। समाजवादियों ने अपने चेलों को चंद पैसों में बेच दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग की नौकरी चले गई।